Mohammad Shehbaz Sharif Sahab has secured 201 votes. इंतकाले इक्तदार मुकम्मल। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब। कायदे ईवान की नशिस्त संभाली। उमर अयूब को 92 वोट मिले। पीपल्स पार्टी, MKM और इत्तेहादी अरकान ने शहबाज शरीफ को वोट डाला। JUI का बाइकआउट। अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया। शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान होते ही ऑपोजिशन ने ईवान सर पर उठा लिया, शोर शराबा किया। शहबाज शरीफ को बड़े भाई नवाज शरीफ ने गले लगाया। चैम्बर में भी मुलाकात। नौमुंतखब वजीर आजम की हलफ बर्दारी आज होगी। सदर आरिफ अलवी हलफ लेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। गाली गलौज का कल्चर फैला दिया गया और माशरे में जहर घोल दिया गया। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें। शहबाज शरीफ का पहला खिताब। सियासी जमातों को मीसाक़ मईशत और मुफाहमत की दावत। इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी ऑपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। चैलेंजेस से निमटने का ऐलान। खवातीन और कम उम्र कैदियों की रिहाई और तरबियत का वादा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। कहा लापता अफराद का मसला हल किए बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। जिन्होंने 9 मई को कौम के साथ गद्दारी की, मुजरिम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। 9 मई के जख्म अभी भी ताज़ा हैं। कानून अपना रास्ता बनाएगा। मुलविस अनासिर को सजा और बेगुनाह नुकसान से बचेगा। शहबाज शरीफ का खिताब। बोले नवाज शरीफ ने हर जुल्म बर्दाश्त किया, पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बात नहीं की। बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, मगर PTI ने 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमला किया। बानी PTI का IMF को खत, मुल्क दुश्मनी करार। मुस्लिम लीग नून वाले यहाँ पे जो बैठे हैं, ये PDM2 जो आपकी ये नई चोर मार्का 2 हुकूमत बनने जा रही है, ये यहाँ पे इनके चेहरे दिखा रहे हैं कि कोई खुश नहीं है, इनको पता है चोरी हुई है, इन्होंने डकैती मारी है। ऐवान में जबरदस्ती बैठने वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। इनके पास चोरी शुदा मैंडेट है, ये जानते हैं इन्होंने डकैती की है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। 9 मई वाकयात की गैर जानिबदार तहकीकात और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बोले हम चाहते हैं IMF का कर्जा आशा खर्चियों पर नहीं, अवाम पर खर्च हो। मुबैना धांधली की भी तहकीकात हो। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को पहले ही खिताब के दौरान हंगामा आराई का सामना। ईवान मछली बाजार बना रहा। लीगी अरकान ने कायदे ईवान के गिर्द हिसार बनाए रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, खूब नारे लगाए। लीगी अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। शहबाज शरीफ ने भी करारा तंज किया। जो शोर शराबा करके मेरी आवाज गुम करना चाहते हैं, उनका शोर गुम हो जाएगा, मेरी आवाज बुलंद होगी इंशाअल्लाह। आप इस तरह रहें कि कोई आपको गुमराह ना कर सके, चाहे कोई घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी के हो। किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे, दोस्तों में इजाफा और मुखालिफिन में कमी लाएंगे। शहबाज शरीफ ने खारिजा पॉलिसी बता दी। CPEC को आगे बढ़ाने का अज़्म। 2030 तक G20 में शमूलियत को हदफ करार दिया। बोले इसराइल ने फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा कर दी, दुनिया कत्लो गारत से रोक नहीं सकी। कश्मीर भी मजलूमों के खून से सुर्ख है, मगर आलमी बिरादरी खामोश है। शहबाज शरीफ का इंतखाब, चीन और ईरान की मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा उम्मीद है नौमुंतखब क़यादत मुल्क को तरक्की की नई मंजिलों तक पहुंचाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने ट्वीट किया दो तरफा ताल्लुकात मजीद
मजबूत बनाएंगे। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली खरीदी गई। मौलाना फजलुर रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क की एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बैरिस्टर गोहर बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम सूबों में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दिए। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान वापस लेने की दरख्वास्त करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ग्वादर का दौरा, नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी तश्कील। बारिश के मुतासरीन की जल्द और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज और दीगर इदारों से इजहार तशक्कुर। कोर कमांडर बलोचिस्तान का भी ग्वादर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने कहा पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरीन की इमदाद और बहाली यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी का तबाहकुन स्पेल, 27 अफराद जाम बहाक, 127 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां, सवात में चौथे रोज भी बर्फबारी। कालाम और वालम जब्बा में 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पाक फौज का कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहरा पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फ में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। लैंडस्लाइडिंग के बाद शहर कराकरम पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन। मजीद 20 गाड़ियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया गया। नथिया गली, अयूबिया, शुगरान और वादी नीलम में बर्फबारी थम गई। कराची में भी मौसम सर्द, ठंडी हवाओं का राज। कराची में सीटीडी का एक्शन, अफगान डकैत गैंग का सरगना नजीबुल्लाह साथी समेत गिरफ्तार। राजा उमर खताब के मुताबिक मुल्जिमान का ग्रुप 10 अफगानी लड़कों पर मुश्तमिल है। डकैती, कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मतलूब है। मर्दान के बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जूडो मुकाबलों के दौरान सर पर चोट लगने से 20 साल तालिबा जान बहक, हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान भर ना हो सकी। ₹7.5 अरब का रमजान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स पर इतलाक आज के बजाय 5 मार्च से होगा। शहरी 3 बुनियादी अशिया पर मजीद रिलीफ से महरूम। हुकूमत का चीनी, आटा और घी की कीमतें कम न करने का फैसला। HBL PSL मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। 190 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी। कराची में विमेंस पावर रन रेस, डिफेंस फेज 8 से 2 दरिया तक दौड़ में बच्चों समेत 300 ख्वातीन ने हिस्सा लिया। जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। और मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी, फेवरेट घोड़े जिमन टॉनिक ने जीत ली। फरहान किंग का दूसरा, स्पार्टक्स का तीसरा नंबर। फातेह जॉकी को 40 लाख रुपए और ट्रॉफी से नवाजा गया।